हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो गाइस देखो, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का ये जो भी चैप्टर है इसको हमने ख़त्म कर लिया है बहुत अच्छे से। इनके इनके हमने जितने भी टॉपिक्स थे हमने उन सारे टॉपिक को बड़े ही अच्छे से पढ़ लिया है। और अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस बार से क्या है कि आपके पैटर्न में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एडेड है। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में। ओके, तो अगर आपने वीडियोस को देख लिया है और आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है इस चैप्टर के बारे में, तो आइए चेक करते हैं अपने आप को कि आप लोगों को कितना पता है। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये तो बहुत आसान, अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि किडनी बेसिकली कौन सा पार्ट होता है, क्या न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, या ट्रांसपोर्टेशन का, सॉरी एक्सक्रीशन का। तो जो फर्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सक्रीशन का होगा। ठीक है, जो किडनीज़ है हमारी वो बेसिकली क्या करती है, हमारी ब्लड को फ़िल्टर करती है। और ये हमने कौन से वाले पार्ट में पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन वाले पार्ट में। ओके, चलो देखो आपको करना क्या, आप पहले थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो। ओके, अगर पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो ऑप्शंस पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और तो पॉज करने के बाद थोड़ा सा खुद का आंसर सोचो अपने माइंड में। देन आप उसको वीडियो को फिर से प्ले करके आप अपने आंसर को मैच करो। ओके, ये बढ़िया सा तरीका रहेगा। ओके, और हम इसके सारे चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे क्या होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो बेसिकली जो जाइलम होता है प्लांट में, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो जाइलम दो दो तरीके के हमारे प्लांट में टिश्यूज़ होते थे, एक होता था जाइलम, एक होता था फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो क्या करता था, वो बेसिकली वाटर का ट्रांसपोर्ट करता था। रूट से वाटर को ऊपर ले जाने का जो काम करता था वो कौन करता था, जाइलम करता था। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को मैच भी करते चलो, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। ये आप अपने आप को चेक कर रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो यकीन मानो आप हमेशा भूल जाओगे। और देखो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। अब बताओ ऑटोट्रॉपिक मोड में जो प्लांट्स, जो बेसिकली प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो उनको क्या किसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल की होती है क्या, हाँ क्लोरोफिल की भी होती है। सनलाइट की होती है क्या, सनलाइट की भी होती है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। कह रहा था ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट्स, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, याद आया पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर एंड एनर्जी मिल रही है, टेक्स प्लेस। अब ये जो चीज़ें मिलती थी वो कहाँ मिलती थी, पहला कह रहा है सीटोप्लाज्म में, दूसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में, एंड फोर्थ कह रहा है न्यूक्लियस में। देखो तो बेसिकली अब मेरी बात समझो, जब पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन होता था तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, वाटर बनता था और एनर्जी आपको मिलती थी, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ होती थी, ये होती थी माइटोकॉन्ड्रिया में। याद आया, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती थी। ठीक है, सीटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड बनता था। याद आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से आप करते हुए चलो। ओके, अब इतना ही क्वेश्चन नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम इनको भी लगाने की कोशिश करेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो ना कि हम याद कर लेंगे इतने सारे क्वेश्चंस को, तो यकीन मानो भूल जाओगे आप कितने क्वेश्चंस को याद करोगे, 10, 20, 50, 100, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अगर आपने वीडियो को सही से देखा है, ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन देखना लगा ले जाओगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। देखो आप ध्यान से पढ़ो और मेरे साथ करते चलो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो पहली बात, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई ये बात तो सही है, ये तो एकदम 100% सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सही है ना, लेकिन कह रहा है कि इनकरेक्ट है। हम आपको करेक्ट वाला नहीं, इनकरेक्ट वाला बताना है। दूसरा कह रहा है कि दे हैव दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यही बात सही है, जो प्लांट्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है तो वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये तो भाई गलत बात बोल दी इसने, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 का सी गलत हो गया ये, ठीक है। डी क्या कह रहा है, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये भी बात सही है। तो इसका कौन सा, इसका सी वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। ओके, अच्छा अब देखो 2 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। मतलब कि जो फूड मटेरियल को बेसिकली वो आउट बॉडी के आउटसाइड में ही क्या करते थे, ब्रेक करते थे और देन उसको फिर क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे। देखो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, तो बेसिकली ये सब भी फूड को क्या करते थे, ये बेसिकली फूड को अपने अंदर क्रिएट करते थे, ठीक है। मतलब उससे उनको ले करके वो न्यूट्रिशंस को बनाते थे। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मॉल्स, देखो ईस्ट मशरूम और ये जो ब्रेड मॉल्स है ये क्या करती हैं, यही बेसिकली क्या करती हैं, जो फूड के मटेरियल्स हैं वो अपनी बॉडी के आउटसाइड ये उसको ब्रेक करती हैं, देन उसको वो फिर एब्जॉर्ब करती है। तो इसका 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है क्या। देखो हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ठीक है। क्या ये सही है, हेटरोट्रॉप्स क्या अपने फूड को खुद से सिंथेसिस करते हैं, सही बात है, ये तो सही बात है, ठीक है। ये सही बात है, डू नॉट सिंथेसिस, वो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ये तो बहुत गलत कह रहा है। हेटरोट्रॉप्स कहाँ फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं यार, ये तो गलत है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ये भी गलत बात है, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी गलत है, ठीक है। मतलब कि तो जो सही स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, ये हो गया हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सही। ओके सर, समझ में आ रही है बातें। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो ट्राई कर लिए, अब देखो कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब बताओ, आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं वीडियो में, ठीक है। देखो पहले अगर हम ऑप्शन की बात कर लें, ठीक है, आप माउथ से भोजन को इनटेक किए, वो कहाँ गया, स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जो सूटेबल ऑप्शन है हमें वो लगाना है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ रहा है इसोफेगस, ये तो बड़ा गलत हो गया। पहले भाई कहाँ जाएगा, माउथ से इसोफेगस में जाएगा ना। अच्छा दूसरा देखो माउथ है, सही है, इसोफेगस में चला गया, सही है। इसोफेगस के बाद फिर वो कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया, स्टमक के बाद फिर क्या लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, नहीं गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो माउथ है, उसके बाद फिर वो कहाँ गया, स्टमक में गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। माउथ से डायरेक्ट स्टमक में, भाई इसोफेगस पे आएगा ना पहले। तो ऑप्शन डी नंबर अब सही होगा भाई, जब ये तीनों गलत हो गए तो डी क्या होगा, सही होगा। माउथ है, इसोफेगस है, सही बात है। इसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ओके सर, आ रही हैं बातें समझ में। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक को सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करो। आप लोग जो महंगी महंगी जो रेफरेंस बुक खरीदते हो ना, तो वो चाहे आप एक महंगी सी वो आप रेफरेंस बुक ले लो, या फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक को ले लो या फिर डाउनलोड कर दो, डाउनलोड कर लो। वैसे आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहाँ से इस सारे बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़, क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ सैलिवरी एमिलेज इज़ लैकिंग इन द सलाइवा, ठीक है। तो अगर मान लो सैलिवरी एमिलेज का अगर लैक हो गया, मतलब कमी हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट करेगी। ओके, ओके देखो पहला कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। ये कहाँ से भी होगा भाई, प्रोटीन वोटीन ब्रेकिंग डाउन का तो ये काम हमारा इंटेस्टाइन में होता था, ये चीज़ तो गलत हो गया ना। दूसरा देखो कह रहा है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू सुगर्स, हाँ ये थोड़ा सा सही कह रहा है भाई। जब आप अपने फूड को माउथ में जब रखते थे तो क्या होता था, वहाँ से एक सलाइवा क्रिएट होता था, ठीक है, आप उसको एमिलेज भी कहते थे। तो बेसिकली वो क्या करता था, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता था, किसमें, शुगर में, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हुआ। अच्छा और भी देख लेते हैं, फैट्स, फैट्स भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये तो गलत बात है। माउथ में फैट्स का ब्रेक डाउन कहाँ से होगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा क्या, एक मिनट यार माइक प्रॉब्लम कर रहा है।
ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक। मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्च ब्रेकिंग, ओके बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो 6 क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोड्यूस्ड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि बेसिकली जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करती है। कर लिए, ट्राई कर लिए, देखो मैच करो। पेप्सिन, क्या ये पेप्सिन का सिक्रेशन करता था? नहीं। म्यूकस, हाँ याद आया, इनर लाइनिंग, जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती थी वो क्या सिक्रेट करती थी? म्यूकस, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यूकस हो जाएगा। चलो, जिन लोगों ने कर लिया है यानी कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, इस लाइफ प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा है, चाहे उन्होंने जहाँ से भी पढ़ा हो, ठीक है। और जिन लोग नहीं कर पा रहे हैं वो फिर से जा कर के आप इस चैप्टर को पढ़ो, और आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप जा कर के, मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उन सारे वीडियोज़ को जा कर के देखो, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कर लिए, देखो बाइल बेसिकली रिसीव कौन करता था? फर्स्ट है स्टमक, तो जो हमारा क्या स्टमक है, क्या वो बाइल रिसीव करता था? नहीं। दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता था? बाइल रिसीव करता था, और वो बाइल रिसीव करके क्या करता था? उस फूड को एल्कलाइन बनाता था, याद आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। देखो क्या कह रहा है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी थी, ठीक है। राइस वाटर में आप क्या कर रहे हो, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन का आप कुछ ड्रॉप जो है वो मिला रहे हो। द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, तो जो सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाता था। तो क्या हुआ, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेंस, तो भाई राइस में क्या, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो हम लोग जो राइस खाते हैं उस राइस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो स्टार्च होता है राइस में, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। चलो ट्राई कर लिए, देखो तो पहला ऑप्शन इसका पढ़ो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। फूड फाइनली डाइजेस्ट कहाँ होता है? मैं आपको वीडियो में बार बार बताता था कि जो हमारा फूड है वो फाइनली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो 9th का जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो सर, नेक्स्ट है द चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। ओके, पैंक्रियाटिक जूस का आपको फंक्शन चूज करना है कि भाई पैंक्रियाटिक जूस स्पेशली करता क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, कह रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लिपिज कार्बोहाइड्रेट्स, ना ये तो गलत है, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट एंड लिपेज प्रोटीन्स, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन एंड लिपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। तो यानी कि जब ये जब सारी चीज़ें जब गलत हैं तो ऑप्शन क्या बचा? डी, यानी कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या डाइजेस्ट करता था? प्रोटीन, एंड लिपेज क्या डाइजेस्ट करता था? किसको तोड़ता था? एमल्सिफाइड फैट को तोड़ता था। ओके सर, ये सारी सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलनी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ टू अ चेस्ट, into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। तो भाई जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जा रहा है, किसकी वजह से? ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है आपका वो मिल्की बन जा रहा है? तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सा हो जाएगा इसका? ओके सॉरी। ओके, तो 11 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलो सर, समझ में आ रही हैं बातें? ओके, नहीं समझ में आ रही मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। अब बताओ, चलो करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। आपको याद है, देखो कह रहा है कि सबसे पहले ग्लूकोज, सही बात है भाई, ग्लूकोज है। ग्लूकोज फिर क्या करता था? सीटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता था, यहाँ तक सही है। फिर पायरुवेट से देखो ईस्ट की बात कर रहा है, वर्ड ध्यान रखना, क्या कह रहा है? ईस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज में गया, सही है। सीटोप्लाज्म में गया, चलो ये भी सही है। सीटोप्लाज्म में फिर वो क्या पायरुवेट में कन्वर्ट, फिर पायरुवेट से फिर वो कहाँ जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता था, ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता ही नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया गलत। और बेसिकली ऐसे समझो कि अगर हम ये देखें,
हाँ देखो, पहले बात यहाँ पे ये याद रखनी कि ये बात कर रहा है ईस्ट की ना, तो ईस्ट में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता था। और तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। दूसरा वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ग्लूकोज है सीटोप्लाज्म में, सही है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, सही है, फिर सीटोप्लाज्म में फिर किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता था, हाँ ये बात तो सही है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता था। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता था भाई, ठीक है। वो हमारा क्या बनाता था, वो हमारा बनाता था एथेनॉल, क्या बनाता था, एथेनॉल बनाता था। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद ये यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो ईस्ट की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखो, ग्लूकोज सीटोप्लाज्म पायरुवेट, फिर वो सीटोप्लाज्म में ही रहता है एंड फर्दर वो क्या बना लेता है, एथेनॉल बना लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालता है। याद आ गई बातें, एथेनॉल बनाता था तभी तो हम उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मज़ा आ रहा है सर लगाने में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बात कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, ये वर्ड याद रखो, एरोबिक। पहले तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ा करो तो ध्यान से पढ़ा करो, क्या बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में याद करो, देखो मोस्टली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वो अलग बात थी कि हमने कहा था कि जब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे अभी आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो तो आपका जो भी जो भी आपको एनर्जी मतलब जो एटीपी बेसिकली जो एनर्जी जो मिल रही है वो मतलब वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के मिल रही है, ठीक है। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हम ये देखते थे कि वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हैपन होता था, ठीक है। अगर आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, देन आपको फिर वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया वाला कॉन्सेप्ट हटा देना है। लेकिन जो मोस्ट प्रोसेस जो अगर होते हैं वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कह रहा है कि पहले कहाँ गया भाई, ग्लूकोज में जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू पायरुवेट में गया और पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गलत हो गया, ठीक। अच्छा, ग्लूकोज है सीटोप्लाज्म, यहाँ तक सही है, पायरुवेट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी बात सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फिर मिला CO2, H2O और एनर्जी, एनर्जी। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस होते हैं हम उसमें लगाते हैं। जैसे आप कहो कि सर ये भी तो सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो मिस हो रही है क्या, एक चीज़ वो ये मिस हो रही है। देखो, जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, देखो बात करें, ध्यान समझना बच्चे, ग्लूकोज है सही है, सीटोप्लाज्म है, पायरुवेट है, देखो एनर्जी, पायरुवेट के साथ क्या मिलती थी, एनर्जी भी तो मिलती थी, है ना, पायरुवेट के साथ एनर्जी मिलती थी। और बेसिकली फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाता था और फिर से वहाँ क्या मिलती थी, CO2 प्लस H2O, और प्लस यहाँ पर एक और चीज़ मिलनी चाहिए क्या, एनर्जी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब जो ऑप्शन होगा वो आपका ये वाला सही होगा, यानी कि ये गलत हो गया और ये देखो ग्लूकोज सही बात है, सीटोप्लाज्म में गया, पायरुवेट प्लस एनर्जी मिला, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो वहाँ से क्या मिला, CO2 H2O और एनर्जी। मतलब कि जो मोस्ट सूटेबल जो एग्जैक्ट एक्यूरेट होते हैं हम उस वाले ऑप्शन पर क्या करते हैं, टिक करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। देखो चलो ट्राई करो इसको, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड। अब इन देखो, इनहेलेशन दो चीज़ें होती थी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता था, हम सांस अंदर की तरफ लेते थे, तो आप सांस अंदर की तरफ लो, ठीक है, तो आपने लिया तो क्या हुआ कि आपका रिब्स जो है, यानी कि जो आपकी जो रिब्स है, ठीक, वो क्या अंदर की तरफ मूव कर रही है, गलत, ये गलत हो गया, अंदर की तरफ मूव नहीं कर रही, वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इज रेज्ड, नहीं तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि इन एलवली द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एलवुलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू, ये बात तो सही है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन थोड़ा सा सही में हमें सही लग रहा है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टू कार्बन, ये तो एकदम सरासर गलत है, ये एकदम सरासर गलत है, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, हेमो जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है। मतलब कि याद करो, जो आपके आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होती थी उसमें हीमोग्लोबिन होता था और वही हीमोग्लोबिन क्या करता था, ऑक्सीजन को एक बॉडी से बॉडी के इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता था, ठीक है। तो ये तो एकदम सरासर गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एलवली इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये बात सही है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या, एक आ रहा है सेकेंड, एक आ रहा है फोर्थ। तो देखो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, गलत हो गया।
सेकेंड एंड थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ ये सही हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये आपको एक्सरसाइज जो है, आप ये जो सॉल्व कर रहे हो, ये आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाकी के हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए भी इतना ही रखते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहो, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के फिर से उस सारी वीडियोज़ को आप फिर से जाकर के देखो।